अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज मैं लेकर आई हूँ हम सबका मनपसंद मज़ेदार निहायत ही आसान आलू गोश्त। मेरी एक सहेली है, उन्हें मेरे हाथ का आलू गोश्त बड़ा पसंद है, तो उन्होंने कहा भाई कुछ बनाओ ना बनाओ, तुम हमें आलू गोश्त बनाना सिखा दो। और कितने मजे का होता है ना आलू गोश्त। कुछ समझ ना आए तो आलू गोश्त हाजिर है, कुछ पकाना मुश्किल लगे आलू गोश्त बना लीजिए। तो आइए आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही आसान आलू गोश्त की तरकीब। इस तरकीब से बनाइए और सारे तरीके भूल जाइए। तो भाई आधा किलो गोश्त से सालन बनाने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज। इनको आपने गोल काटना है, भले मोटे मोटे पीसेस काट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गोल प्याज गल जाती है इजीली। तो 1 कप के करीब ऑयल डाल के हमने इस प्याज को हल्का सा नरम कर लेना है और उसके बाद इसमें शामिल करना है गोश्त। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन, आप चाहें तो बीफ इस्तेमाल कर लीजिए या चिकन, जैसा आपका जी चाहे। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा बिल्कुल जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची। बस ये जरा सा बिल्कुल मामूली सा आप ले लीजिए, चाहे तो डायरेक्टली डाल दीजिए। मैं स्पाइस इन्फ्यूजर का इस्तेमाल करती हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में। ये मुझे बड़ा सहूलत वाला लगता है, इससे ना गरम मसाला सालन में से बीन के निकालने नहीं पड़ता खाते हुए, और जायके भी सारे आ जाते हैं, खुशबुएं भी आ जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता हमने इसमें क्या क्या डाला है ना मजेदार सी बात। तो ये तमाम चीजें डाल के हमने गोश्त को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच हल्दी, नमक हस्बे जरूरत। और इन तमाम चीजों को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है, बहुत अच्छे से मुराद बेहतरीन तरीके से। और ये जो पुरानी बड़ी बुढ़िया होती है ना, कहती है मसाला कस लो, तो आपने उसी तरीके से मसाले को कस लेना है। और थोड़ी सी कसाई करने के बाद, मतलब भुनाई करने के बाद, आपने इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल करना है और इसकी दोबारा से अच्छे से भुनाई कर लेनी है। क्योंकि हमने इसमें टमाटर और प्याज साबुत शामिल किए हैं, तो इस तरह करने से वो नरम पड़ जाएंगे और आराम से गल जाएंगे। तो ये आधा कप पानी डालकर भुनाई कर लेने के बाद हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये पानी सारा खुश्क हो जाए। तो पानी जब खुश्क हो जाए एक बार और इसे अच्छे से चलाइए और फिर इसमें इतना पानी शामिल कर दीजिए कि गोश्त गल जाए। बकरे का गोश्त आराम से 35 से 40 मिनट में गल जाता है, तो आप उस हिसाब से इसमें पानी का तनासुब रखिए। चिकन अगर आप बना रहे हैं तो उसमें पानी तो ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो तो भुनाई करते करते ही गल जाती है। तो यहाँ पर हम इंतजार करेंगे कि पानी में उबाल आ जाए और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो आंच को धीमा करके ढक्कन ढककर हम इसको गलने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 30 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है और देखिए मसाला भी कितना अच्छा भुन गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, वो तो आप जब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं आलू। ये 3 अदद दरमियाने साइज के आलू हैं और इनको मैंने गोल गोल काटा है स्लाइस की सूरत में। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना सालन में इसी तरीके से आलू काट के डाले जाते हैं और आलू की कटिंग से भी जायके पर बहुत फर्क आता है, आप नोट कीजिएगा। तो आलू शामिल करने के बाद आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और उसके बाद इतना पानी शामिल करना है कि आलू गल जाए। तो बस हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उतना ही पानी रखेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रख लीजिए, पतला रखना है पतला रखें, जो आपको सही लगे। और उसके बाद इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये लीजिए 8 से 10 मिनट में आलू गल चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा रोगन कहाँ चला गया। होता यह है कि जब हम तेज आंच पर पकाते हैं तो रोगन गायब हो जाता है। उसको वापस लाने का तरीका यह है कि आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है और ढक्कन ढक देना है, तो जितना भी रोगन जो गायब हो चुका होगा वो वापस आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च, इसमें बीच में हमने हल्का सा कट लगा दिया है। और आजकल जो है ना ये डार्क कलर वाली हरी मिर्चें आ रही हैं, लाइट कलर्स वाली पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे ख्याल से वो गर्मियों में आती हैं। तो फिलहाल हम इसी से गुजारा कर लेते हैं, बहुत मजे की खुशबू आती है हरी मिर्च डालने के बाद। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, जिसमें शामिल है काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी। इसको हमने हम वजन पीस लिया है। और आलू गोश्त में पिसा हुआ गरम मसाला न डले तो फिर इसकी खुशबू और जायका अधूरा रह जाता है। चूल्हा हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, बस ढक्कन ढककर इसको 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे ताकि रोगन सारा ऊपर आ जाए और इन तमाम मसालों की खुशबू इसमें रच बस जाए। तो ये लीजिए हमारा मजेदार सा आलू गोश्त सर्विंग के लिए तैयार है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो जनाब ये सादा और मजेदार सा आलू गोश्त तैयार है। डिश आउट करने के बाद इस पर हरा धनिया डालना मत भूलिएगा, क्योंकि हरे धनिये से शान और भी बढ़ जाती है किसी भी सालन की। तो आज की ये रेसिपी मेरी तमाम दोस्तों के नाम, जिन्होंने कब से मुझसे फरमाइश कर रखी थी कि भाई तुम अपने हाथ का आलू गोश्त बनाना सिखा दो हमें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये तरकीब पसंद आई होगी। फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।